For outside participants, all make them stay comfortable in their own campuses. If they have got any further suggestions to the coordinators of the respective events, for the presence here, make this program a For enlightening more about Trivita, now I invite Vice Gupta to kindly address us. Poet of this country, director of this college, very director, Dr. Stefan Mukherjee, who is working very hard for the institution. Vidika, Anand college last, Anand college now, working in charge of the institution. Sharma. Mega. And Gaurav is also working very hard, looking change in SGA. All learning faculty members, senior professors, all faculty members and my students. And organizing at college level, and a part of this become a mega grant and cultural fest. Gyan Jyoti, you are celebrating it. I can see the in the students as well as in the whole campus. At this time we were looking, let should be part of this. So, we all gathered here on the national have the platform. Here the two now they have the competitions, and I'm telling whatever the student has got that will be performed. 5 lakh rupees prizes are performing well. In any education institution, plays a very, very important role to keep the students stress-free and to develop the overall personality of the students. Keeping this thing in the mind to be I'm sure that tiring efforts being put by Dr. A.K. Gupta, Dr. V.D. Gupta, Professor Mukherjee, Professor Srivastav, and the corporate team, Antam Saurabh, Gaurav, and all the members, all the faculty members, very hard to make the event positive section. I wish you all the best. And It's a great privilege for all of us to have Professor Ashok Chakradhar as our guest of honor. Professor is a well-known poet and has innumerable achievements. To enlighten us more about his charismatic personality, I would request Dr. S.K. Dubey, Dean of Training and Development of SCST, to kindly come on the dais. As he is a close friend of Professor Ashok Chakradhar.
छात्र छात्राओं, साहित्य, संगीत, कला की बड़ी चेतना को ये हुए शाहजहां के तीनों परिसरों में फैले हुए संस्थानों के इस वार्षिक मासिक समारोह ज्ञान ज्योति की विधा में स्वागत का गुलाल लिए आप सबका अभिनंदन करता हूँ। होली वसंत पंचमी से ही प्रारंभ होता है। इस पगनाहट में युवाओं द्वारा संचालित संवादित संप्रेषित समारोह में अपने मनभावन हास्य के साथ पधारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि अशोक चक्रधर, प्रोफेसर अशोक चक्रधर, डॉक्टर अशोक चक्रधर, हिंदी प्रगति प्रसार के लिए समर्पित विश्व के एकमात्र संस्थान केंद्रीय हिंदी संस्थान के अशोक चक्रधर, दिल्ली अकादमी के उपाध्यक्ष अशोक चक्रधर, हिंदी हास्य रंग के आधारभूत कवि पद्मश्री काकहात्र के दामाता श्री अशोक चक्रधर, अपने समय के विशिष्ट कवि, लोक कला के उन्नयन के लिए समर्पित श्री अशोक चक्रधर, सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के विजिटिंग स्कॉलर अशोक चक्रधर, अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित श्री अशोक चक्रधर। यहाँ ये भी बताता चलूँ, स्नेहा जो भरतनाट्यम करती है, उनकी बेटी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, और अनुराग जो कंप्यूटर साइंस की अपनी संस्था ऑस्ट्रेलिया में चलाते हैं, उनके स्नेहित पिता श्री अशोक चक्रधर और स्वयं एक प्रसिद्ध गायिका श्रीमती बागेश्वरी के पति श्री अशोक चक्रधर। आदरणीय श्री राधेश्याम जी प्रगल्भ हमारे अशोक जी के पिताश्री संभवतः देश में शारदा ग्रुप ही एकमात्र ऐसा संस्थान होगा जहां हमने उनकी स्मृति को अविस्मरणीय बना दिया है, अक्षुण्ण बना दिया है। प्रगल्भ जी की स्मृति को पीढ़ी दर पीढ़ी जब शारदा ग्रुप में हमारे छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं, प्रथम वर्ष में जब मैं उनसे बातचीत करता हूँ तो उनसे कहता हूँ कि देखो, तुम अभी पूरी तरह से युवा नहीं हो, युवा हो रहे हो, शबाब को प्राप्त हो गए। तो मैं उनसे मन चले अंदाज में कहता हूँ, तुम जानते हो शबाब क्या होता है? जब नहीं तो मैं उनसे कहता हूँ कि कोई आज तक न जाना शबाब है तो क्या है, कोई आज तक न जाना शबाब है तो क्या है, वही जागने का मौसम है, वही नींद का जमाना है। और नींद ना आए, नींद आपको तंग न करे, इसके उपचार के लिए प्रगल्भ जी की 4 लाइनें हमारे हर पीढ़ी के बच्चों को यहाँ याद होती जाती हैं कि दिन के उजाले में न कोई ऐसा काम करो, नींद ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में कोई ऐसा काम करो, नींद ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में न कोई ऐसा काम करो, मुँह छुपाते फिरो दिन के उजाले में। ऐसे हमारे अशोक चक्रधर, जिनके लिए जावेद अख्तर ने कहा, ये कहना गलत है कि वो हास्य रंग के कवि हैं, वे दुखित कवि हैं, उन्हें भी गुस्सा आता है, पर शहरी और शरीफ आदमी है, इसलिए गालियाँ दे नहीं सकते और आपको हंसाते हैं। उनके लिए कभी कभी संतोषानंद जी ने कहा, मुझे संकोच नहीं है और न ही अतिशयोक्ति है। इस वक्त पूरे हिंदी वाङ्मय में केवल 2 कवि पुत्र ऐसे हुए जिन्होंने अपनी रचना शैली गढ़ी और उन्होंने अपने अपने आकाश बनाए। एक तो डॉक्टर हरवंश राय बच्चन के पुत्र अमिताभ बच्चन और दूसरे श्री राधेश्याम शर्मा प्रगल्भ के पुत्र श्री अशोक चक्रधर। हमारे अशोक चक्रधर हमारे हास्य रंग के हिंदी के सुनील गावस्कर हैं। लगभग उसी समय इन्होंने भी लिखना शुरू किया। नाटाकृत
और अंदर से पूरे कद्दावर उन योजनाओं के साथ खेले और अभी भी खेल रहे हैं, कोई रोक नहीं। उनके लिए कभी नीरज जी ने कहा कि सचमुच में हिंदी में काव्य में जन के वो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। और बेचैन ने उनको बड़े मनभावन तरीके से याद किया कि अशोक एक ऐसी आँख है जो सब कुछ देखती है, ऐसा वृक्ष है जिसके अंदर नीचे हमें विश्राम और शांति प्राप्त होती है, ऐसा दरिया है जिसकी लहरों पर हम प्रयत्न और सफलता की अपनी नावें तैरा सकते हैं, ऐसा बादल है जो सब जगह प्रेम की वर्षा करता है, पसीने की ऐसी बूंद है जो शमदेवता के माथे पर मुस्कराती है, ऐसी नींद है जो हमें स्वप्न जगाती है, ऐसा फूल है जो खिलखिलाता होता है। बहुत कुछ कहा जा सकता है, मैं आपके उनके बीच में नहीं रहना चाहता। आइए इस फागुनी सुबह को हम उन्हें समर्पित करें और उनसे सुने रंग भरी गंध भरी बातें उनके काव्य में संबोधन के साथ। कृपया संवेद करतल ध्वनि से अशोक चक्रधर की अगवानी करें। शारदा शिक्षा संस्थान में माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। मेरा अनेक विद्वानों ने अनेक तरह से परिचय दिया, पर ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे नाम का इतनी बार उल्लेख हुआ, अंततः आ ही गया आपके सामने अशोक चक्रधर। मित्रों, संबोधन कहाँ से किया जाए, डायस पर बैठे हुए मित्रों का नाम लिया जाए। मुझे आपके प्रांगण में आकर प्रेरणा मिली कि मैं कुछ इस तरह करूं। ओम श्री वाई के गुप्ताय नमः, डायरेक्टर मुखर्जियाय नमः, श्री श्रीवास्तवाय नमः, श्री बीडी गुप्ताय नमः, श्री अनुपम सौरभाय नमः, श्री ए.के. गुप्ताय नमः, मिस्टर शर्माय नमः, दुबे सुबोधाय नमः, छात्र छात्राय नमः, बालक बालिकाय नमः और ओम गूगलाय नमः। मैंने देखा वहां पे आपने ओम गूगल नमः, गूगलाय होना चाहिए संस्कृत के कारण। ओम गूगलाय नमः। हम गूगल युग के बालक हैं आप लोग। फैकल्टीआय नमः, संस्थाय नमः, बिल्डिंगाय नमः, तंबुआय नमः, झंडाय नमः, झंडाय नमः, एवरीथिंगाय नमः। गिटाराय नमः, एंकराय नमः, बालकाय नमः, बालिकाय नमः, संयुक्ताय नमः। माँ सरस्वती के कर कमलों में वीणा विराजित रहती थी, लेकिन आज गिटार के साथ सरस्वती वंदना सुन के हम बदलती हुई संस्कृति को, बदलते हुए मन को मनोयोग से देख रहे हैं और उसे स्वीकार कर रहे हैं। माँ सरस्वती मात्र भारतवर्ष की नहीं है, वो पूरे भूमंडल की और पूरे ब्रह्मांड की ज्ञान की देवी है, वो ज्ञान की ज्योति है। तो सितार के स्थान पर गिटार क्यों नहीं आ सकता? उतनी ही मात्राएं हैं, वैसा ही आकार प्रकार है, स्ट्रिंग भी उसमें वही है, हाथ भी दोनों चलते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि इस गिटार में एक तार लग गया है, अतिरिक्त उन तारों के अलावा जो छेड़े जाते हैं, एक तार लग गया है जो विद्युत पाता है, एक तार लग गया है जो तकनीक पाता है, एक तार लग गया है जो ध्वनि विस्तारक है और बहुत दूर तक अपनी आवाज को पहुंचाता है। तो ऐसे इस गिटार के आगमन को भी हम प्रणाम करते हैं। ये हमारी संस्कृति का स्वीकार भाव है। मैं कहता हूं कि वेस्ट का अगर कोई प्रभाव पड़ रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना भर ध्यान देना होगा कि वेस्ट का बेस्ट लें, वेस्ट का वेस्ट न लें। वेस्ट माने कचरा, और उसी से विकास होता है अधकचरा। वाई के गुप्ता जी ने वेस्टर्न पद्धतियों पर 101 कोर्सेज की संरचना की। आपके पास बहुत अच्छी फैकल्टी है। सन 2009 तक प्रिंसिपल हुआ करते थे,
मैंने यहाँ की दृष्टि को थोड़ा बारीकी से देखने की कोशिश की कि 2009 के बाद में प्रिंसिपल के स्थान पर डायरेक्टर आने लगा। ये भी एक बदलाव है, क्योंकि प्रिंसिपल से हम उम्मीद करते हैं, उससे शिकायतें क्या होती थी, काम तो वो डायरेक्टर का करता था। उम्मीद ये करते थे साहब प्रिंसिपल साहब क्लास तो लेते ही नहीं। अब प्रिंसिपल के पास समय कहाँ से होगा बेचारे के पास कि वो क्लास ले। वो प्रशासनिक कार्य भी करेगा और अकादमिक कार्य भी करेगा। तो दोनों में विरोधाभास को दूर करने के लिए गुप्ता जी मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने प्रिंसिपल के स्थान पर डायरेक्टर आए नमः शुरू करा दिया। उनकी जिम्मेदारी बन गई, अकादमिक जिम्मेदारी भी बन गई। वो पढ़ें या न पढ़ें, पढ़ाएं या न पढ़ाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पढ़ाया जा रहा है और लोग पढ़ रहे हैं। तो मैं इन योग्य डायरेक्टर्स को, जो अकादमिक क्षेत्र के भी बड़े गुणी लोग हैं, मैं प्रणाम करता हूं। और एक ऐसा शिक्षण संस्थान जहां मैं 1.5 वर्ष पहले, 1.25 वर्ष पहले आया था, जिस सड़क पर मैं टहलने गया था, अब वहां 2 इमारतें खड़ी हो गई। तो मुझे राय दी गई कि आप किसी ऐसी सड़क पर निकल जाओ जहां भी इमारतें नहीं हैं, अगले साल आओगे तो वहां भी बन जाएगी। तो मैं आपको बधाई देता हूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इमारतें हैं, इमारतें दीवारों से और दरवाजे खिड़कियों से नहीं बनती हैं। उनके अंदर जब तक ज्ञान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, जब तक पढ़ने पढ़ाने वाले लोग नहीं होते, तब तक वो बेकार है। आप सब इतने देदीप्यमान चेहरे, इतने सुंदर खूबसूरत चेहरे वसंत ऋतु में सरसों के खेत की तरह लहलहाते हुए बाल को अंतर ज्योति से दिबदिबाते हुए, क्योंकि आप श्रेष्ठतम ऊर्जा हैं हमारे देश की, जो न केवल हमारे देश के लिए बल्कि पूरे भूमंडल के लिए कुछ न कुछ कर दिखाने की त्वरित चेतना रखते हैं, आपके अंदर संकल्प शक्ति। तो आप प्रणम्य हैं। आपसे डरकर ही ओबामा भागा भागा आया था, घबरा गया था। उसके बच्चे दुविधा में हैं क्योंकि सुविधा में हैं, आप त्रिविधा में। आपके पास त्रिविधा है, आपके पास त्रिवेणी है, आपके पास संगम है। एक संगम इलाहाबाद में है, उस संगम में गंगा जमुना तो दिखाई देती है, सरस्वती दिखाई नहीं देती। मैं समझता हूं वो जो सरस्वती नदी है, वो जो शारदा नदी है, वो शायद फरह से ही निकलती होगी और इलाहाबाद में जाके मिलती है। ये गुपचुप अदृश्य नदी आगे आने वाली सदियों तक अपना कार्य करे, क्योंकि संस्कृति के साथ ज्ञान की ज्योति को जलाना, जब ये त्रिविध संभव कर दिया आपने, तो आपकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता गुप्ता जी, कोई रोक नहीं सकता मुखर्जी साहब, कोई रोक नहीं सकता सौरभ। मैं निदेशक महोदय के कमरे में बैठा हुआ था, ये 8, 10, 60 साल ये बैठे हुए थे, मैं भी उनमें शामिल था, मैं भी 60 का हो चुका हूँ। एक नौजवान अनुपम सौरभ था, हम सब लोग सुन रहे थे और अनुपम बोल रहे थे, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ था। और हमारा सुनना लाजमी है, क्योंकि अगर हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि बहुत बोल लिया, कब तक बोलेंगे, इतना बोल चुके हैं कि अब थोड़ा सुनना भी सीखें। और ये अच्छी बात हुई है इस युग में कि पुरानी पीढ़ी ने सुनना सीख लिया है, गुनना सीख लिया है। सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। और ये मैंने जाना यहाँ के आदरणीय वरिष्ठ प्राध्यापकों, अध्यापकों, निदेशकों से कि कितने ध्यान से उन्होंने अनुपम सौरभ की योजनाओं को, जो विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, आगरा का विकास, हाईवे, कौन सी सड़क से कैसे हम जुड़ेंगे, कैसे हम आगे आने वाले 10 साल में कौन सा मैप बना देंगे, और उसमें कहाँ ड्रम बजेगा, कहाँ बाजा बजेगा और कहाँ शारदा संस्थान सजेगा। तो अनुपम के लिए मैं चाहता हूँ कि आप तालियां बजा दें। आपके पास एक बहुत योग्य भविष्य दृष्टा युवा है, जिसकी दृष्टि बहुत अच्छी है। एक मैंने संगम त्रिविधा त्रिवेणी देखा, उसका उतना प्रचार नहीं। मैं अभी कन्याकुमारी गया था 1 सप्ताह पहले, और मुझे बताया कि यहाँ समुद्रों की त्रिवेणी है। मैं हैरान रह गया, समुद्रों की त्रिवेणी कैसे हो सकती है। वाकई वहाँ एक स्थान ऐसा है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष की अंतिम शिला, सीमांत वाली शिला कन्याकुमारी पर ही स्थित है। वहाँ तो चट्टाने हैं उसके पास में, जहाँ एक पर विवेकानंद विराजमान है और दूसरी पर तमिलनाडु के कवि तिरुवल्लुवर। वहाँ एक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ज़्यादा बड़ा घाट नहीं है,
कहते हैं कि देखिए इधर से अरब सागर का पानी आ रहा है, आता दिखता है उनको, सामने से हिंद महासागर का आता है और पूर्व दिशा से बंगाल की खाड़ी का पानी आता है। 3 समुद्र मिलते हैं और हमारे सामने मिलते हैं, 3 जल, 3 महासमुद्र। तो उसका मुकाबला अगर कोई घाट कर सकता है तो वो शिक्षा का घाट भी कर सकता है, वो आपका संस्थान कर सकता है, जहां समुद्रों का मिलन हो रहा है। आपके यहाँ विदेशी छात्र भी आने लगे हैं। मुझे बताया गुप्ता जी ने कि 6000 विद्यार्थी चाइना से आ रहे हैं, चीन से आ रहे हैं। क्या सीखने के लिए? अंग्रेजी सीखने के लिए। चीन वो देश जो अपनी भाषा पर गर्व करता है, अपनी भाषा के अलावा कोई और भाषा नहीं उन्होंने की। उन्होंने अपने कंप्यूटर का इंटरफेस चाइनीज में बनाया, लेकिन उनकी समझ में अब ये आया कि अगर भूमंडल पर प्रभुत्व करना है तो अंग्रेजी के बिना संभव नहीं है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की भाषा है। अपनी चाइनीज पर उंगली नहीं उठाने देते, लेकिन अपना एक स्किल, अपना एक कौशल बढ़ाना चाहते हैं। मेरा उनसे निवेदन था कि जब वो यहाँ आ जाएं तो उनको हिंदी भी सिखा देना। हमारा संस्थान ये काम करता है, और एक और काम अगर कर लें तो कितना अच्छा हो कि उनको कहा जाए कि तुम्हें चाइनीज भोजन करते करते दिक्कत आ गई होगी, हम तुम्हें मथुरा की कचौड़ी, बेड़ई, आलू का साग खिलाएंगे, तो तुम हमारे विद्यार्थियों को चाइनीज सिखाओ। आप लोगों में से जितने बालक यहाँ बैठे हैं, अगर भाषाओं के प्रति प्रेम है तो मैं आपको दावतनामा देता हूँ, चाइनीज सीखिए। आगे आने वाली 10 वर्ष लड़ाई के नहीं, मैत्री के वर्ष हैं, और हमारी प्रगति ओबामा को दबा कर रखना, उसने जो मुट्ठी में पूरे विश्व को दबाया हुआ है, उससे मुकाबला करने के लिए चीन, पाकिस्तान और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक होना होगा। युद्ध कोई निदान नहीं है, मैत्री ही एक निदान है। एक नारा दिया था सन 1962 में चाइना ने, हिंदी चीनी भाई भाई, बहुत गलत नारा था। अरे भाई बहन क्यों नहीं हो सकते? प्रेमी प्रेमिका क्यों नहीं हो सकते? पति पत्नी क्यों नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। अगर तो एक चीज मान लो कि दोस्त दोस्त तो हो सकते हैं। एक नया नारा आना चाहिए, हिंदी चीनी दोस्त दोस्त। अंबानी वहां पर बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट $6 मिलियन का कर रहे हैं, मिलियन नहीं। और उनके यहां कमी है तो आप जैसे योग्य लोगों की, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भारत के पास है, वो वहां नहीं है। वहां श्रमिक ज्यादा है, वहां सुबह से लेकर रात तक खटने वाला मजदूर है, लेकिन दिमाग की क्षमता रखने वाली पूरे संसार में ऊर्जाएं नहीं है। ओबामा आते हैं, उस हवाई जहाज में बैठकर, एक एयरफोर्स 1, जहां वो बैठते हैं, हत्थे के नीचे एक बटन है, उस पर अंगूठा रखा रहता है। उस अंगूठे पर अगर 200 ग्राम का प्रेशर पड़ जाए और वो टच कर जाए बटन, तो ये पृथ्वी ही नहीं, इस ब्रह्मांड के कितने ही ग्रह नक्षत्र समाप्त हो जाएंगे। इतना हमने आयुध बना रखा है, और उसका कंट्रोल उस एकमात्र आदमी के पास है, जिसको कहते हैं इस विश्व का सबसे ज्यादा शक्तिशाली आदमी। वो असहज हो गया आपकी ताकत देख के, वो असहज हो गया भारतीय क्षमताएं देख के, वो असहज हो गया यहाँ के ज्ञान को देख के, यहाँ की ज्ञान ज्योति को देख के। तब वो आया, लेकिन सहजता का नाटक करते हुए। वो व्यक्ति जिसको 10 हवाई जहाज ऊपर से देख रहे हैं हर वक्त कि कहाँ है वो हमारे यहाँ आकर 14-15 बच्चों के साथ मिलता है, गरीब बच्चों के साथ हुमायूं टॉम्ब पे। वो ताज होटल में हस्ताक्षर करता है, अपना संदेश लिखता है शहीदों के लिए जो उस दुर्घटना में 26/11 में मारे गए। वो थिरकता है, जिस चीज पर थिरकता है उस पर आपको गर्व होना चाहिए। वो थिरकता है हमारे हिंदी गीतों पर। तो कुछ ताकत है हिंदी गीतों में, वो कोई ताकत है जो विश्व भर में हिंदी के गीत गूंज रहे हैं। लेकिन एक बात पर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने दिया, कि वो लेफ्टी हैं, बाएं हाथ से काम करते हैं। उन्होंने बायां हाथ हिलाया, अपनी वामांगों को दायांगा रखा। मनमोहन जी से मिले तो मनमोहन जी के कंधे पर बायां हाथ रखा। थोड़े लंबे हैं वो मनमोहन जी से। मनमोहन जी ने भी बड़ी मनमोहिनी अदा में उनको देखा, बड़ा आनंद आया। आत्मीयता का दृश्य
टेलीविजन ने हमें दिखाया। एक दृश्य और दिखाया कि जब वो श्रद्धांजलि लिख रहे थे पुस्तिका में ताज होटल के ऊपर, तो उन्होंने अपने बाएं हाथ से एक लाइन लिखी, फिर दूसरी लाइन लिखी, फिर तीसरी लाइन लिखी। कैमरा ने क्लोजअप में उनके हाथ को दिखाया, बीच में पेन में कुछ अटक गया तो एक बिल्कुल देसी आदमी की तरह उन्होंने निब से हाथ से ही कोई धागा निकाल दिया, अगर आपने ध्यान दिया होगा, फिर वहीं पहुंच भी दिया। तो बड़ा देसी पना दिखाया है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत सभ्य देश का आदमी आया हो, लगा के मजदूर आदमी है भाई, पेन में कुछ अटक गया, उसने हाथ से निकाल के धागा वहाँ पहुँच भी दिया, फिर उसने हस्ताक्षर किया। लेकिन क्या हुआ कि जो 3 पंक्तियां उसने लिखी वो कैमरे के क्लोजअप के बावजूद हमें दिखाई नहीं दी। उसकी मुट्ठी के नीचे क्या इबारत है, भारत को ये जानना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, आपको जागरूक रहना पड़ेगा कि अमेरिका की मुट्ठी के नीचे दबी हुई वो 3 पंक्तियां कौन सी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, जो हमारे पढ़ने में नहीं आती। हमें उनको पढ़ना सीखना होगा, तभी हम आगे बढ़ना सीखेंगे। ज्ञान का एक देवता तिरुवल्लुवर मेरे सामने खड़ा था, उस त्रिवेणी संगम के घाट पर कन्याकुमारी में। एक विवेकानंद खड़े हुए थे, विवेकानंद की समाधि, विवेकानंद की वहां प्रतिमा लगी हुई। विवेकानंद तैर कर गए थे उस चट्टान तक, और उस चट्टान पर जहां से उन्होंने सूर्योदय देखा, उस सूर्योदय को देखने के लिए पूरा जमाना जाता है कन्याकुमारी, वो सूर्योदय उनके अंदर उदित